Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk और उनके साथ साथ लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, DHA दबंग, DK इवेंट्स मैनेजमेंट, नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रोज जापान और उनके साथ बुचर्स, शामी कबाब एंड बीफ पेटीज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी इस ट्रांसमिशन को आप लोगों ने स्पॉन्सर किया। ग्रेट सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान साहब ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद हैं, यूशा बाबर यहाँ पे मौजूद हैं, अनीसा सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की सिंध की सदर हैं, जो ख़ास तौर पे आज ब्रेस्ट कैंसर डे सारी दुनिया में मनाया गया, उस सिलसिले में आई और उन्होंने एक ख़ास बात की। और ये नॉर्थ नवाब बदर एक्सपो KTPL की फ्रेंचाइज की एक ख़ास मेंबर हैं, उनकी ख़ास रिप्रेजेंटेटिव है, तो ज़रा थोड़ी उस पर भी, क्रिकेट पे भी बात करेंगे। मैं सरफराज नवाज साहब के पास सीधा चलूंगा लंदन। सरफराज भाई, ये कराची किंग्स को क्या हो गया? बाबर आजम आज उन्होंने 90 रन स्कोर किए, वो अकेले ही लड़ते हुए दिखाई दिए। वसीम अकरम जैसा नाम डगआउट में बैठा हुआ है, लेकिन कराची किंग्स जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता थी, महंगी तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान के बाद, लेकिन ये साल ऐसा लग रहा है उनका नहीं है। वजह क्या है? ये देखें, उन्होंने कोई इतनी परफॉर्मेंस तो है नहीं इनका। वो बाबर आजम भी बड़ा स्लो खेला है, उसको चाहिए था शुरू में क्लियर करता, और आखिर में देखें विकेट इन हैंड, उनका फायदा क्या? तो हिट आउट करना चाहिए था इनको, जब इनका नजर आ रहा था कि ओवररेट बढ़ता जा रहा है। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि 64 गेंदों पे कोई 70 और रन थे बाबर के, तो ये तो गेम नहीं है ना। 64 गेंद खेल के तो सेंचुरी से ऊपर होना चाहिए इस तरह के बैट्समैन का। तो एक तो ये बड़ा स्लो खेले हैं, दूसरी तरफ उनकी फील्डिंग भी अच्छी रही है, लाइन और लेंथ अच्छी रही है, और उसके बाद मैं कहूंगा कि इनका मिडिल ऑर्डर ही कुछ नहीं है। अब यासीन जाता है नंबर 6 पे, और 6 पे मेरा ख्याल गया है, और उसके बाद जो उनका पहला कैप्टन था अमाद, उसको पहले जाना चाहिए था, उसको आपने नीचे भेज दिया। तो इस तरह एक तो बैटिंग ऑर्डर इनका सेट नहीं, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी इनका कोई इतना मैं कहूंगा कि मैच विनर नहीं है। तो एकदम 3-4 आउट हों तो मामला खत्म है। तो ये तो इस तरह की बैटिंग नहीं होनी चाहिए जी। सरफराज भाई, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए था बाबर आजम को, वसीम अकरम को, कि जिस तरह आपने कहा कि बाबर आजम की पावर हिटिंग उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो पहले 6 ओवर का पावर प्ले प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करे वो होनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम इसके बावजूद ओपन करते हैं, फखर नीचे आ रहे होते हैं, शर्जील नीचे आ रहे होते हैं, बाबर कैप्टन ऊपर ही जाते हैं, वो एज ए ओपनर ही खेलते हैं। लेकिन इस जगह पर साहबजादा फरहान ने इस सीजन में जितने रन स्कोर किए, तो साहबजादा फरहान के साथ शर्जील से आगाज कराते, कुछ अपनी बैटिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए, जितना बड़ा उनका नाम है, खुद 3 नंबर पे आते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते तो कुछ फायदा हो सकता था कराची किंग्स को। भाई, इन्होंने एक ऐसा नाम चलाया हुआ है कि रिजवान के साथ जो टेस्ट में टॉप क्लास मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस, ये रिजवान और उसके साथ फिर बाबर ओपन करते आ रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से मैं कहूंगा कि रिजवान काफी तेज खेलता है और उससे बाबर आजम छुप जाता है। तो ये सारी चीजें, अब उसके बाद शर्जील तेज खेलता है तो बाबर आजम छुप जाता है। तो आज वो जो जल्दी आउट हुए हैं, तो बाबर आजम के ऊपर जो गेंद पड़ा है और एक्सपोज हो गया कि ही कांट प्ले फास्ट नाउ, और स्लो खेलता है। मेरा ख्याल है वो अपनी परफॉर्मेंस बनाने के ऊपर चल रहा है टीम के लिए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन एक मैं अपना राजपूत साहब आपको बता दूं जी कि पिचें बड़ी अच्छी हैं और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, और स्कोर लोग देख रहे हैं कि अच्छा भला स्कोर हो रहा है। और उसके बाद ये आप नहीं कह सकते कि गेंद लो रह गया या रुक आया है। मैं कहूँगा कि जो ग्राउंडमैन है उसने जबरदस्त काम किया है। इससे पहले मुझे जो पता चला पिचों के बारे में, जो पिछला PSL हुआ है उसमें एक डॉक्टर साहब थे जो इन्होंने इंचार्ज रखा हुआ था। और लाहौर की मेरा ये पिचों में उन्होंने जो कुरेटर बन के काम किया, कुरेटर को तो एक तरफ काट देते थे, और उसमें 6 इंच की ऊपर टॉप लेयर बिछाने के उसने 1 फुट की बिछा दी
1 फुट की आप बिछाएंगे, रोल करेंगे तो गेंद दब जाएगा, गेंद निकलेगा ही नहीं। तो ये पहले नुक्स होता रहा है। अब माशाल्लाह पिचें अच्छी बन रही हैं, आगादार साहब को डी एम्प्लॉय किया है और अब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम भी एंजॉय कर रहे हैं कि टॉप स्कोरिंग मैच हो रहे हैं जी। नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू क्यूरेटर। सरफराज भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोटिफाई कराया है यहाँ पर कि क्यूरेटर आउटस्टैंडिंग वर्क है उनका, और जिस तरह की पिचेज, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। साजिद भाई, बाबर आजम ड्यू फैक्टर में जो मैचेस हैं, यहाँ पे हमने 190 भी चेस होते हुए देखा 2 मरतबा, आज 170 प्लस 175 भी नहीं थे। बाबर आजम आखिरी बॉल तक खेल के गए, उन्होंने 90 रन बनाए। उनको ठीक है, दूसरी जानिब से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन अगर बाबर आजम 20 ओवर खेल के ड्यू फैक्टर में 175 रन का टारगेट भी चेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी सरफराज भाई ने बात कही कि वो थोड़ा सा सेल्फिश खेलते हैं अपने लिए, बहुत ज्यादा सेल्फिश कह रहे, पूरा पूरा सेल्फिश खेले। जो कप्तान वो मैच फिनिश नहीं करे, किस तरह की कारदी, किस तरह की वर्ल्ड क्लास प्लेयर मेरी समझ में नहीं आते। और पिच में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। जैसे सैफी ने बात की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात की, ग्रेट सरफराज नवाज की बात में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जिस तरह ग्राउंड में पिच बनाई, उसकी जितनी भी तारीफ की कम है। मगर साबिक अहमद वसीम ने किस तरह आगे पहली बॉल पे आउट हुए, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है टीम में इनके भी इख्तिलाफत नजर आ रहे हैं। जिस तरह वो आते ही जो आउट तो हो गए, आप क्या कह रहे हैं? यानी बाबर आजम को जो कप्तान लगाया है इमाद को हटाने के बाद, ये वो रीजन है? बिल्कुल 100% वो रीजन आ रहा है। जिसकी आप देखें, जिस तरह वो आए गैर जिम्मेदार, उन्होंने शॉट मारा, पिच पे खड़े नहीं हुए, सर का बॉल का, तो ये चीज ग्राउंड किसी को नहीं छोड़ता। मगर आप देखें, ये क्रिकेट का हिस्सा है। बाबर खैर शेल्फिश खेलते रहे, और जिस तरह आप बात करें, बाबर यकीनी तौर पर रिजवान जिस तरह तेज खेलते हैं, उनकी कारकर्दगी में छुप जाते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, आने वाले वर्ल्ड कप जो 90 की बाउंड्री में आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, फकर को ओपन कराएं, शजील को लेकर आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप खेलना देना। पाकिस्तान सुपर लीग में उमर ने जिस तरह बॉलिंग की है ना, आज देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है उसने। आप देखें वहाब रियाद ने, शोएब मलिक ने जिस तरह क्रिकेट खेली, उसमें कोई जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। उन्होंने फील्डिंग आउटस्टैंडिंग की है, तो यहां क्रेडिट आप पेशावर को देना पड़ेगा। कराची किंग की कारकर्दगी उस तरह की नहीं जिस तरह हमने बोला बाबर अपने लिए खेलते हैं, तो यकीनी तौर पर टीम सिलेक्शन में भी उस तरह की टीम सिलेक्शन नहीं हो सकी जिस तरह की होना चाहिए थी। गैर मियारी क्रिकेट थी, गैर मियारी प्लानिंग थी। मगर कराची की आवाम बहुत मायूसून है। कराची की टीम 4 के 4 मैच हार गई। मैच हारो, लास्ट बॉल तक तो जाओ, मगर जिस तरह मैं समझता हूं बाबर को यह मैच फिनिश करना चाहिए था। जिस क्वालिटी के प्लेयर को बताना चाहिए था, मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं, वर्ल्ड रैंकिंग में आया हूं, और तमाम बॉल उनकी बैट पे आ रही थी, बॉल बैट पे आना, और पिच बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, पिच का कोई दखल नहीं था। मगर आपकी बात में वजन है, आप अपने लिए खेलेंगे। हालांकि बाबर ये 22 रन ना बनाते तो 70 रन बनाते, वाबरियात को छक्का चौका मारा है, जिसके बाद उनके 90 हुए हैं। तो बॉल टू बॉल तो कोई भी खेल सकता है। जो क्रिकेट जो ऊपर आके खेलता है बहुत इजी हो जाता है, आप सेट हो जाता है, क्योंकि फील्डर दायरे में होता है, चौका छक्का है, उसके बाद आप सिंगल डबल करते रहे। तो मैं समझता हूँ गैर मियारी कप्तानी और गैर मियारी प्लानिंग की वजह से कराची की टीम 4 के 4 मैच हारे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह का कराची के अवाम को मायूसकुन कारकर्दगी, तो मैं समझता हूँ कराची को अगले मैच उतने अच्छे नहीं। और पंजाब का वेदर तो आपको पता ही है, बारिश का वेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है कुछ ना कुछ। साजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि कैप्टनशिप को जो उन्होंने बयान किया, वहाब रियाज की कैप्टनशिप, 1 ओवर कराया शोएब मलिक से, शर्जील खान को आउट किया, उसके बाद शोएब मलिक को नहीं लेकर आए, वो कि दोनों राइट हैंड बैट्समैन थे। तो प्लान के साथ दिखाई दी पूरी मैनेजमेंट, जहां हाशिम आमला भी बैठे होते हैं, जहां मोहम्मद अकरम भी बैठे होते हैं, एक प्रॉपर तौर पे गाइडेंस दिखाई दे रही होती है। ज़हीर अब्बास साहब प्रेसिडेंट ने उस पेशावर ज़ल्मी के, यूशा बाबर की बहुत बात हो रही है, लेकिन ये बाबर आजम है। वाकई अभी जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बात कही, आप इसको किस तरीके से ब्रीफ करेंगे अबाउट बाबर आजम? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की आपने बात की कैप्टनसी के हवाले से, पेशावर ज़ल्मी पिछला मैच बहुत बुरी तरीके से हारा था। उन्होंने आज साफ नजर आ रहा था जिस तरीके से वो प्लान के साथ आए थे। मलिक ने इनिशिएटिव जिस तरह उन्होंने लिया, शोएब मलिक को ओवर देके, और शर्जील खान जैसे आउट हुए, आपने बात बताई कि उसके बाद ओवर नहीं दिया शोएब मलिक को, क्योंकि पता है कि बाबर आजम जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी खड़े हुए हैं, वो अटैक कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान आए, तो जैसे साहिबजादा फरहान आए, यंगस्टर को लगाया और उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की मोहम्मद उमर ने, जिसकी वजह से आज पेशावर ज़ल्मी मैच जीती। उनका बहुत बड़ा रोल रहा आज। 4-22-3 जबरदस्त बॉल, बहुत जबरदस्त। उनका आज डेब्यू था पेशावर ज़ल्मी से। लास्ट टाइम वो मुल्तान सुल्तान से खेले थे, लेकिन उस
कैलिबर की परफॉर्मेंस मौके वहां भी नहीं मिले थे मौके उन्हें। उनको एक ही मौका मिला था उनको, लेकिन आज जिस तरह उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया। अंडर 19 क्रिकेटर आरिश अली खान वगैरह के साथ ये लोग खेले हुए हैं और उन्होंने अपना टैलेंट आज शोकेस किया। जहां तक आपने बाबर आजम की बात की, नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बड़े बड़े रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड ने बाबर आजम को 3 बोला है, नंबर बहुत पे बड़े। आ जाओ। बिल्कुल आपकी बात सही है, बाबर आजम को 3 नंबर पे आना चाहिए। आज आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आपने बताया सोचना बैक था। स्टेज पे सोचना चाहिए था। साहिबजादा फरहान को अगर आप इंट्रोड्यूस करवाया है आपने, वो डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो उन्हें मिला है वो एज अ ओपनर मिला है। जी। वो ओपनर खेले, आपको ओपनर उनको खिलाना चाहिए था साहिबजादा फरहान को शर्जील खान के साथ। और शर्जील खान को बाबर आजम को थोड़ी मेंटोरशिप का जाहिर करना चाहिए थी शर्जील खान के हवाले से, कि उनको बोलना चाहिए था थोड़ी देर आप रोकें, विकेट पे स्टे लें, आते के साथ बल्ले क्योंकि घुमाएं। नीचे बैटिंग रन नहीं कर रही है। नीचे बैटिंग आप अगर कराची किंग की बैटिंग लाइनअप देखें, सिर्फ शर्जील खान और बाबर आजम ही एक हैं जिन पे पूरी कराची किंग्स रिलाय करती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से साजिद भाई ने बात की, इमाद वसीम ने आते के साथ जिस तरह शॉट खेला, वो बिल्कुल एक, आपको पता है पिछले आप कितने सीजन से कैप्टनसी कर रहा है कराची किंग्स की, उनको इस तरीके का शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और आज मुझे नजर भी नहीं आया जिस तरह इमाद वसीम ने कोई इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग की, ना बॉलिंग के हवाले से ना बैटिंग के हवाले से। तो यही है कि बाबर आजम ने तो अपनी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको फिनिश करना चाहिए था ऑब्वियसली। मैच विनर होना चाहिए सर। प्लेयर वही होता है सचिन सर। तेंदुलकर को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? सर देखें, मैच विनर सचिन तेंदुलकर और इंजमाम को आप हमेशा मिलाएं तो इंजमाम उल हक की हमेशा हर बंदा तारीफ करता है, जावेद क्योंकि मियांदाद, वो जावेद इंजमाम उल हक ग्रेट मैच विनर्स। वो सर भले सिंगल डबल करते थे, लेकिन जावेद मियांदाद को आपको एक मैच याद हो जिसमें लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का मार के जावेद मियांदाद ने इतने मैच जीते हैं। जी, वो ग्रेट उनका एक मैच बेंच, विनर। एक उनका जो मेन मैच है वो उसी से जाने जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने जिस तरीके से, वो आप सिंगल डबल करें, सिंगल डबल आप T20 में भी करें, वनडे में भी अभी इस करें। पे मैंने और बात करनी है जरा। ये कराची किंग की भी डाई हार्ड फैन है, जिस तरह अली भाई है नॉर्थ नवाब के ऑनर, ब्रोस जापान के ऑनर, कोस्मो जापान के ऑनर, इस तरह अनीसा भी जो है वो डाई हार्ड फैन है कराची की। अनीसा, ये तो 3-4 मैच हार गई जी, लेकिन तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये अली भाई भी कह के गए थे यहाँ पे। तो बात यही है कि ट्रॉफी हमारे पाकिस्तान में ही है और खुशी की बात यही है कि हमारे पाकिस्तान की ही टीम जीतेगी। मुल्तान सुल्तान हो, पेशावर ज़ल्मी हो, हमारी बेस्ट विशेस हमारी क्रिकेट टीम सभी के साथ ही हैं। तो जो भी जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। और यही बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ब्रोस जापान और हम सब लोग जो इस वक्त काम स्पोर्ट्स को जो फ़रोग दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि खेलों से बहुत पीछे हट गई है और मोबाइल लेके बैठी हुई है। जी बस बिल्कुल, यही काम रह उनको गए जी। स्पोर्ट्स में इंगेज करना है। उनको खेलों के मैदान में हमें एक बाबर आजम नहीं, हम चाहते हैं कि हर घर से बाबर आजम निकले, हर घर से एक शाहिद खान अफरीदी निकले, हर घर से एक जो है वो शुएब मलिक निकले। तो हमें ऐसे आजकल जो क्रिकेटर्स पैदा चल रही है PSL, उसमें लोग कहेंगे हाँ शुएब मलिक निकले, क्योंकि शायद अफरीदी से भी परफॉर्म नहीं हुआ, बाबर से भी नहीं हुआ। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो जरा क्रिकेट पे बात करेंगे थोड़ी सी, हम इस मैच पर भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है 27 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच रही है 22 साल के तवील अरसे के बाद, वो भी डिस्कस करेंगे। और जो क्राउड को ज्यादा इजाजत मिलने वाली है, एक्सपेक्टेड है, कल सुबह जो प्रेस रिलीज इंशाल्लाह आना है NCAA की जानिब से, 50% क्राउड जाएगा कजाफी स्टेडियम लाहौर, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, North Nawab, Bros Japan, Cosmo Japan, DHA दबंग, DK Events Management और उनके साथ साथ Butchers, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो को अपने लोगों ने स्पॉन्सर किया। PSL हमारा त्यौहार है, हम त्यौहार के तौर पे मनाते हैं। जरा स्टेडियम के बाहर जाके भी रश देखें, अंदर तो छोड़े, यहाँ कितने लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन के इस पुरजोश जो उनका एक नारा है कि हमें स्टेडियम जाना है, उसको मद्देनजर रखते हुए बात की NCOC से, और कल शायद इस पे एक अच्छी पेशरफ्त सामने आएगी कि 50% शायकीन कजाफी स्टेडियम लाहौर जा सकेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त काम होगा। अनीसा, जाना चाहिए वैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे वैसे भी एक्टिविटी है कितनी। जी बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे नौजवानों में ये रुझान ख़त्म होता जा रहा था, और लेकिन अब जो ये एक सीज़न चला है, KTPL से स्टार्ट लिया, तो अब वो फिर अवेयरनेस आ गई है और फिर वो जोश और जज्बा जो है वो फिर से उजागर हुआ है। KTPL में मायूसी कितनी होती थी, अली भाई की टीम हारे जा रही थी।
बस वही बात है ना, हारे या जीत ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश की। उनका जो स्टेप था, जो ब्रॉस जापान का एक स्टेप था कि नौजवानों को स्पोर्ट्स में एंगेज करना है, केटीपीएल के आगाज के साथ इन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा। ये एक बेहतरीन मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो समाजी कामों में वो कहते हैं कि मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने वाली बात है, आगे कोई नहीं आता, लेकिन पहल करनी पड़ती है। जब कोई जो फेस वैल्यू जिसकी होती है तो करते हैं हम। जब कोई पब्लिक फिगर आपके पब्लिक के बीच में आके अपनी किसी ब्रांड का, क्यों किसी ब्रांड को जो है वो इतना उसकी पब्लिसिटी की जाती है, तो स्पोर्ट्स भी एक पब्लिसिटी है। बहुत बड़ी केटीपीएल की publicity है। एक बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी हुई थी, मुझे याद है जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, दैट वाज अ ग्रेट इवेंट। और इसी से जोश और जज्बा हमारे यंगस्टर्स का, यूथ का, शायकीन का और ज्यादा बड़ा। मेट्रो न्यूज उस लीग का पार्टनर, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का जिंदाबाद काम था, बिल्कुल जबरदस्त काम था। और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से खिराज तहसीन पेश करती हूँ तमाम टीम्स को, जिसमें हमारे डीएचए दबंग्स भी थे, क्लिफ्टन गाजी, नॉर्थ नवाब थे, जितनी भी टीम्स थी, सबने अपने अपने तौर पे अच्छा खेला और बहुत अच्छी कोशिश की। और इंशाल्लाह जो मार्च में केटीपीएल का सीजन 2 आ रहा है, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। आपको ये पता होगा कि नॉर्थ नवाब की वाहिद टीम थी जिसमें हैदराबाद के खिलाड़ी ऑन बोर्ड थे। तो मैं इससे ज्यादा और क्या अच्छा होगा कि हम अपने हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर और पूरे पाकिस्तान की टीम्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अभी भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने हैदराबाद के नौजवानों को सीजन 2 में भी इंट्रोड्यूस कराएं, और केटीपीएल सीजन 2 जो आ रहा है उसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। वेरी गुड। सो वी आर वेल अवेयर्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रेडी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो टीमें चल रही हैं, चाहे वो कराची किंग्स हो या नॉर्थ नवाब हो, जीत नहीं रही हैं, ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। नहीं, जीतेंगी, आने वाला वक्त जिताएगा। बाबर, यूशा मियां, जरा थोड़ा सा बाबर आजम को हमने अभी डिस्कस किया था, काफी डिस्कस किया था, और आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, लेकिन हम इनके ऑप्शंस जो देख रहे हैं टीम में वो भी इतने तगड़े दिखाई नहीं दे रहे। रिप्लेस आमिर, इलियास बाहर चले गए, एक आध और उनका कोई फॉरेन ऑप्शन जो है वो भी अनफिट है, तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मुश्किल तो होएगा जब आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर मोहम्मद आमिर टीम से आउट हुए, तो एक सेटबैक आ गया, एक अचानक से सेटबैक आया है। अनफिट थे पहले, लेकिन कराची को एक होप थी कि वो वापस आएंगे और उनके लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे कराची किंग्स के लिए, और उनको कम बैक देंगे कराची को। और जैसे कि आपने इलियास की बात की, इलियास एक बहुत जबरदस्त बॉलर है, वो भी अभी आउट ऑफ पीएसएल हो गए, तो उनको सेटबैक तो जाहिर सी बात है मिला है कराची किंग्स को। लेकिन आप शुरू से देख रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट मैच टू दिस मैच, उनका कोई एक सर्टेन कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। अच्छा, यही कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी मैं आपसे सवाल करता हूं यहाँ पर कि सुहेल तनवीर से भी उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही, कल शाहिद खान आफरीदी भी, जेम्स फॉकनर भी, सब तकरीबन शायद आखिरी सीजन खेल रहे हो इस उम्र के हिस्से में। लेकिन हमने प्रोफेशनल इमरान ताहिर को भी देखा है, उनकी फिटनेस का लेवल देखें, सुहेल खान को देखें, अब भी कैसी गेंदें कर रहे हैं, इसी उम्र के हैं, वो भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या दो ऑप्शन है, गुलाम मुदस्सर, खुर्रम शहजाद, फास्ट बॉलर्स की सूरत में अभी इनके पास होने, हसनैन का अनफिट होना, हसनैन का बैन लगना, हसनैन का बॉलिंग एलिगेशन पे बैन लग गया है। मैं अपने डैडी के साथ बैठा हुआ था 2019 पीएसएल में, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इसका जो बॉलिंग एक्शन है वो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। हाँ। तो मैंने आज उनको जब ये एक्शन एलिगेशन लगी उस पर, हसनैन पे, तो मैंने उनको यही बात कॉल पे की। मैंने कहा आपने मुझे काफ़ी साल पहले बताया था कि ये एलिगेशन लग रही है, मुझे ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। तो खैर, हसनैन को बैन होने का, कोयटा को एज सच सेटबैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई ऐसी एज सच परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन आपने जैसे बात की खुर्रम शहजाद की और गुलाम मुदस्सर की, ये बहुत ज़बरदस्त कोयटा के लिए परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पास्ट में 2019 में गुलाम मुदस्सर ने शुरू के मैचेस में कोयटा को मैचेस जितवाए अपनी बॉलिंग से। लेकिन खुर्रम शहजाद ने भी अच्छी खुर्रम शहजाद ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, जो कि T20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करना। विकेट से ज्यादा है डॉट बॉल इंपॉर्टेंट। तो खुर्रम शहजाद को आप यकीनन अगले मैच में इंट्रोड्यूस कराएं, वो एक्सपीरियंस्ड है, गुलाम मुदस्सर से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सुहेल तनवीर की जगह मैं 100% ही कहता हूं कि आप अगर खुर्रम शहजाद को लाएंगे तो बहुत इंपैक्टफुल होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। साजिद भाई, यही आपसे सवाल है कि सुहेल तनवीर से भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा,
उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाबस्ता थी नदीम उमर भाई की, लेकिन अब वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। टीम 3 मैच हार गई है और मेरी, आपकी, यूशा की, हम तीनों की टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और ज़ाहिर अफसोस तो हो रहा है कि अब टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन अब क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके करें। नूर आ रहे हैं अभी अफगानिस्तान के स्पिनर, वो भी आके ज्वाइन कर लेंगे। क्या होना चाहिए साजिद भाई? फॉरेन ऑप्शन में अब जैसन रॉय भी दस्तयाब होंगे। देखिए, सबसे पहले ऋषभ बाबर की एनालिस्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा। मोस्ट टैलेंटेड बच्चे ने, जिस तरह बात की, इसको सराहना चाहिए। जिस तरह बात की अवाल टीम गेम होता है, देखिए सोहेल तनवीर तो आखिरी घंटे क्रिकेट के खेल रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जो उनकी कारकर्दगी थी, जिस तरह कल उन्होंने बॉलिंग की, मैं समझता हूँ देखिए बॉलिंग करना 300 विकेट शॉर्ट फॉर्म में क्रिकेट में बड़ी बात होती है। लेंथ और डायरेक्शन बड़ी मायने रखती है, उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं करी। और मैं समझता हूँ जिस तरह कराची किंग की बात की जाए, और मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा, शोएब मलिक से सीखना चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी का कोई नेमल बदल नहीं होता। सोहेल तनवीर और शोएब मलिक की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं होगा, मगर शोएब मलिक को लोग क्यों याद कर रहे हैं? वो गेम में खेलना चाहते हैं, वो भी तमाम लीग खेल रहे हैं, तनवीर तनवीर तमाम लीग खेल रहे हैं। शोएब मलिक ने जिस तरह अपने आप को फिट रखा है और मैच में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते जिसकी वजह से शोएब तनवीर में निशानात उठते हैं, बात उठती है। मगर यहाँ जरूर इस बात पे बात करनी चाहिए, आगे हमें आगे क्या होगा। कोयटा की और कराची की कारकर्दगी की यकीनी तो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। बहुत प्यारी बात की ऋषभ बाबर ने, देखें बात क्या हो रही है। कराची किंग की कारकर्दगी एक सवाल निशान क्यों हुई? हालांकि उन्होंने प्लेयर बहुत अच्छे पिक के, दुनिया का सबसे महंगा वाइट बॉल का फॉरवर्ड कोच अब लेके आते हैं जो पावर हिटर सिखाता है, और जिस तरह की उनकी बैटिंग इस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। गैर मियारी कप्तानी बाबर के बार बार क्यों कर रहे हैं? अम्माद वसीम का ऑफ कलर होना, आमिर का अनफिट होना, ये टीम मैनेजमेंट के मामला हैं, ये खेल का हिस्सा। मगर पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में हम बात करें, देखें ये टीम जेल गेम है। आप लाहौर कलंदों को देखें, यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को देखें, रिजवान की कप्तानी देखें, शाहिनशाह आफरीदी की कप्तानी देखें, बहुत फ्रंट से आउटस्टैंडिंग। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, मुल्तान सुल्तान को देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें। कल ये तीनों टीमें मध्य मुकाबल होंगी। कल डबल हेडर है PSL सीजन 7 में, जहां पर इस्लामाबाद की टीम लाहौर का सामना कर रही है और पेशावर की टीम मुल्तान का सामना कर रही है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इन 2 मैचेस पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अब तक सुल्तान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कलंदर्स ने दमादम मस्त कलंदर किया हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। पेशावर ज़ल्मी आज जीतने के बाद मैदान में उतरेगी, तो 4 जो टॉप पे टीमें दिखाई दे रही हैं वो चारों कल मध्य मुकाबल होंगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA Dabang, DK Events Management, नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान, और इसके साथ साथ बुचर्स, शामी कबाब एंड बर्गर पेटी, बीफ पेटीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का स्पॉन्सर करने का हमारे शो को। और हर टीम के मुख्तलिफ चाहने वाले हैं, यही खूबसूरती है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की। और मुख्तलिफ सियासतदानों की बात कर लूँ या मुख्तलिफ लोगों की बात कर लूँ, कल मेरी मुलाकात हुई हमारे मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। मकामी 5 स्टार होटल में मैं था तो वहाँ से गुजरे, मैंने कहा सर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। तो वो फ़ैन क्लब उनसे पूछा तो लाहौर कलंदर्स के चाहने वाले थे। वैसे लाहौर कलंदर्स का अपना काम भी बहुत दिखाई देता है पाकिस्तान सुपर लीग की तरक्की में। जो काम लाहौर कलंदर्स ने किया वो बहुत कम देखने में आया। आप चाहे उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम आप उठा लें और जिस तरीके की अकेडमी वो रन कर रहे हैं, हर साल तकरीबन एक नया खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट को दे रहे होते हैं, तो ये एक अचीवमेंट ज़रूर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से आती है। क्या कहा कमरुज़्ज़मान कायरा ने, ज़रा सुन लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला पूरे मुल्क में त्यौहार के तौर पे मनाया जा रहा है। ये हमारा वो ब्रांड है कि पिछले 10 साल में इससे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट ने नहीं बनाया। वहाँ हर तबका फ़िक्र जो है वो जकड़ा हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, चाहे सियासी लोग हों, समाजी लोग हों, शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, हर शोबा जो है वो इससे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस वक्त बड़ी मेरे मुल्क की इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान कहलाते हैं, सीनियर मोस्ट सियासतदान है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जहाँ सबको जकड़ा हुआ है, आप इससे बचे तो नहीं होंगे सर? मैं यकीनन खुद भी क्रिकेट का फ़ैन, खेलता भी रहा हूँ, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद है। टाइम ज़रा कम मिलता है इसलिए कम देख सकते हैं। और वैसे तो खेल वैसे किसी सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुआशरे में जहाँ इतनी घुटन है, जहाँ इतनी परेशानियाँ हैं,
तो यहाँ लोगों को एक नैयर का मौका है, खुशी का मौका मिलता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो PSL का बड़ा अच्छा इवेंट है, बहुत आला है। और इस वक्त कहते हैं ना कौन सी टीम पसंद है, सारी टीमें ही अपनी हैं इसलिए सारी पसंद है, लेकिन लाहौर है यार, लाहौर कलंदर्स वैसे आज तक जीते नहीं, बाकी तमाम टीमें जीतने में कामयाब हो गए। हार और जीत से हटके तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अब अच्छे प्लेयर हैं। मैं बाबर को पसंद करता हूँ, तो बाबर लाहौर से खेल रहे हैं। बाबर तो इस वक्त कराची से खेल रहे हैं। शहनशाह अफरीदी शहनशाह अफरीदी है, फखर जमान, हाँ यस, फखर जमान, शहनशाह अफरीदी। ओ ठीक है, इस दफा बहुत करो वो जीत जाए, जो नहीं जीता उसको भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत कमरुज़्ज़मान कह रहे साहब को सुना, हर आदमी इस वक्त PSL के बुखार में जकड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ थोड़ी पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने आज के मैच में फतह हासिल की अगेंस्ट कराची किंग्स, लेकिन स्टिल दे आर ऑन 4th पोजीशन। अभी तक वो 4थी पोजीशन पर है। इस वक्त अगर टॉप पे बात कर लेते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। 4 मैच 4 फतह। रिजवान की क़ियादत में शानदार कारकर्दगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर कलंदर्स 3 मैच 2 जीत, 1 में शिकस्त, लेकिन रन रेट की वजह से वो तीसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 4 मैच 2 फतुहात, 2 में शिकस्त, चौथे नंबर पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स 4 मैच 1 फतह, 5वें नंबर पर। और आखिरी नंबर पर कराची किंग्स के, जिसने अब तक कोई मैच नहीं जीता है। तो ये पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल दिखाई दे रही है। कल 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स का सामना करेगी। अनीसा, किस टीम के साथ जाएंगी, इस्लामाबाद या लाहौर? इस्लामाबाद। और दूसरा मैच पेशावर और मुल्तान, किस टीम के साथ? मुल्तान सुल्तान। जनाब, जैसा कि इन्होंने कहा, इस्लामाबाद और मुल्तान। इस्लामाबाद और मुल्तान, लाहौर कलंदर्स नहीं, इस्लामाबाद हराएगी। दोनों टीम लीड कर रही हैं और इंशाल्लाह वहां से इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान जीते। जनाब साजिद भाई, देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर और मुल्तान। लंबा नहीं करने साजिद भाई, खत्म करने, जल्दी से टीम बताएं बस आपकी कौन सी है। लाहौर पहले मैच में जीतेगी, दूसरे मैच में मुल्तान जीतेगी। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच यूशा बाबर, थैंक यू वेरी मच अनीसा सिद्दीकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई हमारे प्रोग्राम में। मेट्रो 1 न्यूज़ आपकी शुक्रगुजार है, और खास जो ब्रेस्ट कैंसर डे के हवाले से आपने आगाही दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, रेहान भाई का जो नॉर्थ नवाब के ऑनर है, जिन्होंने अनीसा साहिबा को भिजवाया अपनी रिप्रेजेंटेटिव को, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज डबल हेडर है, 12 बज गए।